हेलो हाँ एवरीवन। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, साझेदारों के अधिकार। आप बोलोगे साझेदारों के अधिकार का मतलब क्या होता है सर? देखिए बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी से शादी करते हो तो आपकी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। आपके कुछ अधिकार होते हैं, उसी तरीके से आप लोगों की क्या होती है, कुछ लाइबिलिटीज होती है। तो यदि कोई साझेदार फर्म को ज्वाइन करता है या कुछ लोग मिलकर साझेदारी में व्यापार स्टार्ट करते हैं, तो हर साझेदार के कुछ अधिकार होते हैं और हर साझेदार के क्या होते हैं, कुछ दायित्व होते हैं। गॉट इट? तो हम सबसे पहले साझेदारों के अधिकार, आपको आपके अधिकार पता होना चाहिए। जैसे भारतीय संविधान ने आप लोगों को क्या दिए, आपको फंडामेंटल राइट्स दिए। कितने दिए हैं? 40 कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। तो वो सभी फंडामेंटल राइट्स क्या है, आपके अधिकार है, और वो अधिकार कोई नहीं छीन सकता। गॉट इट? सो आप अभी बताओ कौन से वो फंडामेंटल, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे वो कौन से फंडामेंटल राइट्स है जो कि आपको दिए गए हैं। वो फंडामेंटल राइट बताओ या वो आपका अधिकार बताओ जो कि आपको अपनी स्वेच्छा से अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है। बिकॉज ये चीज आपको पता होना, क्योंकि आप भारत के नागरिक हो। गॉट इट? देखिए साझेदारों के अधिकार की यदि हम बात करें तो हर साझेदार को किसने ये राइट दिए हैं, बेसिकली हम लोगों को जो राइट दिए हैं वो किसने दिए? हम सभी को इंडिविजुअल को राइट दिए हैं भारतीय संविधान ने, जिसे हम क्या बोलते हैं, हमारे मौलिक अधिकार। तो यहाँ पर साझेदार को राइट किसने दिए? तो साझेदार को राइट दिए हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में। वो राइट्स क्या है? वो राइट्स है सबसे पहला, व्यवसाय के प्रबंध में भाग लेने का अधिकार। प्रबंध में क्या है? भाग लेने का अधिकार। हर साझेदार के पास राइट है या अधिकार है कि वो जो भी फर्म में कामकाज हो रहा है या जो भी फर्म का मैनेजमेंट चल रहा है, उस मैनेजमेंट में क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है या भाग ले सकता है। खातों की पुस्तकों का निरीक्षण करने और उनकी प्रति रखने का अधिकार, मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स फर्म ने बनाए हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकता है कि यार ऐसा तो नहीं, हम खर्चे तो बुक करे जा रहे हैं किताबों में, बट वो खर्चा एक्चुअल में लग ही नहीं रहा है। फर्जी बिल लाकर हम क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, बोगस बिल पे कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, खर्चा तो मतलब हमने क्या एक फर्जी बिल बना लिया, 5,000 रुपए क्या गाड़ी भाड़ा दिया, वो गाड़ी भाड़ा लगा ही नहीं, पेमेंट बुक कर दिया, बुक्स में पेमेंट भी कर दिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ पे 420 चल रही हो। इसीलिए साझेदार को अधिकार दिया है कि वो क्या कर सकता है, प्रबंध में भाग ले सकता है, मैनेजमेंट में देख सकता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसके साथ साथ वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, पुस्तकों का क्या कर सकता है दोस्तों, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का वो कर सकता है निरीक्षण। उसी के साथ साथ निरीक्षण करने के साथ साथ उसको हमने क्या अधिकार दिया है, निरीक्षण करने के साथ साथ हमने उसको अधिकार दिया है कि वो क्या कर सकता है दोस्तों, लाभ हानि में क्या कर सकता है, हिस्सा ले सकता है। मतलब सर इसका मतलब हमारे को समझ में नहीं आया। देखिए बेसिकली साझेदारी होने के लिए, जब साझेदारी होने के लिए साझेदारों के बीच क्या है, व्यापार का होना जरूरी है। और व्यापार में उन लोगों का क्या होना, उन लोगों का एग्री होना, किस चीज के लिए, कि वो व्यापार से होने वाले लाभ को क्या करेंगे दोस्तों, बांटेंगे। गॉट इट? तो हर साझेदार का अधिकार है कि वो क्या करे, लाभ और हानि को में अपना हिस्सा ले। मतलब यदि कोई साझेदार मना करता है कि तुम्हें लाभ में से हिस्सा नहीं देंगे, तो साझेदार बोलेगा भैया ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये कहां पर लिखा गया है? ये बात लिखी गई है भारतीय साझेदारी अधिनियम। मुझे क्या देता है, राइट देता है या अधिकार देता है कि मैं क्या करूं, फर्म के होने वाले लाभ या हानि में से क्या करूं दोस्तों, हिस्सा लूं। गॉट इट? आई होप सो आपको समझ में आया। देन आगे क्या बोला, आगे आप हमारा बोला गया है कंसेप्ट जिसमें फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज। यदि हो सकता है किसी फर्म को पैसे की जरूरत हो और जरूरत के समय कि फर्म के किसी साझेदार ने फर्म को क्या दिया हो दोस्तों, लोन दिया हो, तो उस लोन पर साझेदार के पास अधिकार है कि वो क्या करेगा दोस्तों, वो उस दिए गए लोन पर ब्याज लेगा। गॉट इट? यदि फर्म को जरूरत थी और किसी साझेदार ने पैसा दिया है एज अ लोन, यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, यदि किसी साझेदार ने ऋण के रूप में यदि फर्म को पैसा दिया, यहाँ पे ऋण शब्द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि पूंजी दिए, एडिशनल पूंजी दिए, तो एडिशनल पूंजी के ऊपर ब्याज लेने का अधिकार नहीं है उसको। बट यदि उसने ऋण दिया है तो ऋण के ऊपर यदि फर्म कुछ नहीं बोलती है तो 6% के हिसाब से तो वो क्या लेगा दोस्तों, ब्याज लेगा। देन नेक्स्ट कंसेप्ट, नए साझेदार को प्रवेश की अनुमति न देने का अधिकार। इसका मतलब क्या होता है सर, समझा दो। देखिए बेसिकली हमारी फर्म, हमने बोला था हमारी फर्म क्या थी, 4 लोगों की थी, ए बी सी एंड डी। ये 4 लोगों की फर्म थी, ए बी सी एंड डी। गॉट इट? ये 4 लोग साझेदार थे। अब बी को, एक जो हमारे यहाँ पर एक एक्ट्रेस है, जैसे हम बोल देते हैं कैटरीना कैफ, उसे पसंद थी। वो बोलता है कैटरीना कैफ आप आ जाओ हमारी फर्म में साझेदार बन जाओ, हम आपको साझेदार बना लेते हैं। बी क्यों बोलता है, उसको बहुत पसंद है, उसकी फेवरेट एक्ट्रेस है। तो वो उसको बिना बोलता है कि आप कुछ भी मत करना, हमारी फर्म से होने वाले हम लाभ में से आपको हिस्सा देंगे। तो बी जब बुलाता है तो ए भी राजी हो जाता है, सी भी राजी हो जाता है। बट डी बोलता है भैया काहे को तुम्हें हिस्सा, मैंने तो मेहनत करके ये फर्म बनाई है और इस पर तो हम सिर्फ 4 साझेदारों का है, 5वें साझेदार को हम हिस्सा क्यों देंगे? यदि एक भी साझेदार
डिसएग्री कर देता या मना कर देता तो बचे 3 साझेदार किसी नए साझेदार को क्या नहीं कर सकते दोस्तों, एडमिट नहीं कर सकते या नहीं बना सकते हैं साझेदार। गॉट इट? आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो नए साझेदार का प्रवेश यदि कोई एक साझेदार भी क्या कर देता है दोस्तों, मना कर देता है, तो साझेदारी फर्म में किसी नए साझेदार को साझेदार हम नहीं बना सकते हैं। आई होप सो आपको समझ में आया। देन नोटिस देने के बाद भागीदार को फर्म से सेवानिवृत्त होने का अधिकार। सर इसका मतलब क्या है? देखिए, हो सकता है कि कोई साझेदार बहुत सालों से फर्म में काम कर रहा हो, उसकी एज हो गई हो, बुढ़ा हो चुका हो, राइट, बुजुर्ग हो चुका हो, तो उस सिचुएशन में वो क्या कर सकता है, सभी को बताकर या रिटर्न नोटिस देकर फर्म को क्या हो सकता है, रिटायर हो सकता है। भाई साहब अब बड़ा बुढ़ापा शरीर है, कहाँ कुछ होगा उससे, तो वो बोलता है यार अब मेरी तो उम्र हो गई है, अब मैं क्या रिटायरमेंट चाहता हूँ, मैं नहीं करना चाहता इस फर्म में काम। तो वो क्या कर सकता है, वो इंसान एक रिटर्न नोटिस देकर, कोई भी साझेदार भले ही से बुजुर्ग हो या जवान हो, यदि उसको लगता है फर्म में कुछ गलत कारनामे चल रहे हैं, 420 काम हो रहा है, तो वो कोई नहीं पढ़ना चाहता झमेलों में, तो वो बोल सकता है फर्म को एक रिटर्न नोटिस देके कि मैं जा रहा हूँ, मैं आपके साथ साझेदारी फर्म में व्यापार नहीं करना चाहता, ये मेरा इस्तीफा पकड़ो, मंजूर करो। नहीं करते हो तो एक टाइम लिमिट जो भी होती है डीम टू बी एक्सेप्टेड माना जाएगा और मैं साझेदारी फर्म से क्या करूंगा दोस्तों, चलता बनूंगा। गॉट इट? सो आई होप सो आपको समझ में आया। साझेदारों के अधिकार, सबसे पहला प्रबंध में भाग लेने का अधिकार। इसका मतलब होता है कि साझेदारी फर्म में जो भी कामकाज चल रहे हैं उसमें क्या कर सकता है, वो हिस्सा ले सकता है। देन उसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक था क्या, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा, उसने बोला था पुस्तकों की कॉपी लेने का अधिकार, कि पुस्तकों में क्या कोई खर्चा, बोगस बिल तो हम क्या नहीं कर रहे हैं, बुक नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो कॉपी ले सकता है। लाभ हानि में हिस्सा लेने का उसका अधिकार होता है। यदि कोई ऋण दिया है फर्म को तो उसके ऊपर 6% से ब्याज लेने का उसका अधिकार होता है। नए साझेदार के प्रवेश पर क्या कर सकता है, वो रोक लगा सकता है। साथ ही साथ नोटिस देने के बाद वो क्या हो सकता है दोस्तों, फर्म से रिटायर हो सकता है। आई होप सो आपको साझेदारों के जो दायित्व होते हैं, वो अधिकार होते हैं, वो आपको समझ में आए। उसी तरीके से हम क्या पढ़ेंगे, आगे आने वाले हमारे वीडियो में हम पढ़ेंगे कि साझेदारों के दायित्व क्या होते हैं। जिस तरीके हर साझेदार को अधिकार दिए गए हैं, तो उसी तरीके से साझेदार के कुछ दायित्व भी होते हैं। तो साझेदार के वो दायित्व क्या है हमें बताइए। गॉट इट दोस्तों? थैंक यू।